नमस्कार दोस्तों, मैं रुडाई मिश्र। आप देख रहे हैं सच काइना 24। दोस्तों, आपको बताते हैं कि आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में 10 उन सीटों का जहां पर विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है। तो ठीक ही आप सुन रहे हैं कि विधानसभा में कुछ ही दिनों में 10 सीट ऐसे हैं जहां पर उपचुनाव होने वाला है। आपको बता दें कि इसमें से 10 सीटों में से 9 ऐसे सीट हैं जहां पर पहले जो विधायक थे वह अब सांसद के चुनाव में जीत चुके हैं और वह इस तरह से लोकसभा के सदस्य बन गए, जिनके कारण 9 सीटें खाली हुई है और साथ में 1 सीट और खाली हुआ है। इस तरह से 10 सीटों पर उपचुनाव होगा, जिसमें सभी पार्टियां लगातार जोर आजमाइश करती हुई नजर आएंगी और सभी पार्टियां एक के बाद अपना सभी दाव खेल रही है और अपने आप को लोकप्रिय साबित करने का प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है उस पर लगातार भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बहुजन हो, सभी अपने अपने पराक्रम को अपना रही है और अधिक से अधिक सीट जीतने का प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया इस समय है उत्तर प्रदेश में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उन 10 सीटों में अधिक से अधिक सीटों पर विजयी प्राप्त कर सके। वहीं समाजवादी पार्टी उस पर अधिक से अधिक जीत दर्ज करके अपनी लोकप्रियता साबित करना चाहती है और कांग्रेस भी अपने आप को स्थापित करने का पूरा प्रयास कर रही है। तो ये देखा जा रहा है कि लगातार जो भी गठबंधन की पार्टियां हैं लगातार प्रयास कर रही हैं कि अधिक से अधिक सीटें जीते। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में इन 10 विधानसभा क्षेत्रों के लोग किसे पसंद करते हैं, किसे अधिक वोट देते हैं। और एक तरह का ये जो चुनाव है ये सेमीफाइनल कहा जा रहा है 2027 से पहले जो लोग इसमें अधिक सीटें जीतेंगे उसका प्रभाव अधिक होगा। इसको देखते हुए सभी पार्टियां लगातार मेहनत कर रही हैं, परिश्रम कर रही हैं, पराक्रम दिखा रही हैं, अपने कैडर को जुटा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को जुटा रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ ने कहा अपने मंत्रियों से, एक एक क्षेत्र में 3-3 मंत्रियों को लगा रखा है। उसने कहा रखा है कि वह रात विश्राम करेंगे, सप्ताह में 2 दिन से कम और जन समस्याओं को समझेंगे, सुनेंगे और उनकी समस्याओं को दूर करेंगे और वहाँ पर उन्हें एक जिताऊ प्रत्याशी ढूंढ के लाना है जो जीत सके, जिसका एक आधार हो। तो इस तरह सभी पार्टियां लगातार जीतने का प्रयास कर रही हैं और लगातार आपको बताएंगे कि कार्य कर रही हैं। तो आपको और भी राजनीति से जुड़ी खबर बताएंगे और समाचार बताएंगे। आप हमारे वीडियो में बने रहें और देखते रहें। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा में उपचुनाव होने वाला है, जिसको लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियां तेज़ी से तैयारी कर रही हैं और जुट गई हैं। आपको बता दें, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, सभी लोग अपने अपने तरीके से इस चुनाव को जीतने के लिए लग गए हैं। एक समय देखा जाए तो दो मुख्य गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, साथ में बसपा स्वतंत्र से अकेले लड़ रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसकी सहयोगी पार्टी, एक तरफ निषाद पार्टी है, दूसरे तरफ ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, वहीं जयंत चौधरी की पार्टी है, अपना दल है, चुनाव लड़ रहे हैं एनडीए। और दूसरी तरफ दूसरा जो गठबंधन है उसको बता दें इंडिया अलायंस, जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मुख्य रूप से गठबंधन करके लड़ रहे हैं। और साथ में आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी है जो अकेले पुनः आकाश आनंद को कमान मिला है और बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पर अलग से चुनाव लड़ रही है। तो इन 10 जो सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होने वाला है, तो यह 10 जो सीटें हैं यहाँ पर जो भी पार्टियां हैं, जो भी गठबंधन है, उनका एक तरह से परीक्षा होने वाला है, क्योंकि आने वाले दिनों में 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। तो कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव का 2027 से पहले जिन 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है विधानसभा क्षेत्रों में, वहां पर चुनाव को लेकर के तेज़ी से चहलकदमी बढ़ गई है, सरगर्मी बढ़ गई है। सभी पार्टियां तेज़ तैयारी में जुट गई हैं। सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से लग गई हैं, अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार कर रही हैं, अपने नेताओं को तैयार कर रही हैं और वहाँ पर अपने लिए जिताऊ प्रत्याशी ढूंढ रही हैं। सभी राजनीतिक दल तेज़ी से इस चुनाव को देख रहा है और चुनाव की तैयारी कर रहा है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है यह जो उपचुनाव है यह एक तरह का सेमीफाइनल है 2027 का। तो आप देख सकते हैं कि इन जो 10 सीट हैं, 10 सीटें आपको बताना चाहते हैं कि 10 सीट में 5 सीट समाजवादी पार्टी की रही है, 3 सीट भारतीय जनता पार्टी की और एक निषाद पार्टी की और एक जयंत चौधरी के पार्टी का सीट है। भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों में से अधिक सीट जीत करके पुनः अपने लोकप्रियता को साबित करना चाहती है, अपना दबदबा कायम करना चाहती है। वहीं एक तरफ जो समाजवादी और कांग्रेस का अलायंस है वह भी इसमें से अधिक सीटें जीत करके अपना प्रभाव दिखाना चाहती हैं कि उनका प्रभाव अभी भी बना हुआ है। जो अधिक सीटें जीतेगी उससे एक मैसेज आएगा कि किस गठबंधन का कितना लोकप्रियता है, कितना वोट है, कितना जनता में उसका
पकड़ है और जनता किस पे भरोसा करती है, आने वाला दिन बताएगा। लेकिन वहीं पर आपको बता दें, सभी पार्टियां तेज़ी से अपना अपना जो चुनाव क्षेत्र है उन क्षेत्रों में उतर रही हैं, अपने कैडर को तैयार कर रही हैं, अपने प्रत्याशी को तैयार कर रही हैं और अपने लिए जिताऊ प्रत्याशी ढूंढ रही हैं, एक माहौल बना रही हैं। भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों में से अधिक सीट जीतने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, जिसके तहत आपको बता दें कि जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो प्रत्येक विधानसभा सीटों के लिए कम से कम 3 मंत्रियों का उन्होंने चयन किया है। एक विधानसभा में 3 मंत्री उन्होंने लगा रखा है उस सीट को जीतने के लिए। उन्होंने कहा है कि मंत्री सप्ताह में 2 दिन अपने क्षेत्रों में निवास करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पूरी तरह जोर लगा रही है कि वो अधिक से अधिक सीटें जीत करके पुनः अपनी लोकप्रियता साबित करे। तो आप इस विषय में क्या कहेंगे? जब से भारतीय जनता पार्टी फैजाबाद की अर्थात लोकसभा की सीट हारी है, जिसे अयोध्या नाम से लोग पुकार रहे हैं, तब से यह बहुत बड़ी चर्चा विषय बना हुआ है कि आखिर इस बार फैजाबाद के क्षेत्र में जो मिल्कीपुर विधानसभा है वहाँ क्या होगा, जहाँ से पूर्व में विधायक थे अवधेश प्रसाद। अब देखना है कि मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी जीतती है या इंडिया अलायंस जीतती है। अब इंडिया अलायंस पुनः जीत कर अपनी लोकप्रियता साबित करना चाहती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी जीत कर ऐसा साबित करना चाहती है कि वह अयोध्या में अभी भी विजयी हैं। तो देखने वाली बात होगी, बहुत दिलचस्प होता जा रहा है चुनाव। और तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ समाजवादी पार्टी की दबदबा है। ये चुनाव बहुत ही कठिन है दोनों गठबंधन के लिए, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। दोनों गठबंधन की पार्टियां लगातार एक दूसरे को बयानबाजी दे करके एक दूसरे को लोकप्रियता में टक्कर देना चाहती हैं, अधिक से अधिक सीट जीतना चाहती हैं। तो देखने वाली बात होगी आने वाले दिनों में क्या होता है। और आप बताइए, इस चुनाव में कौन ज़्यादा हावी होगा, किसकी लोकप्रियता अधिक है? आप कमेंट कर जरूर बताइए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें।